नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7 व 8 अगस्त को आयोजित हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कैथल के एसपी लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में CIA पुलिस कैथल की टीम ने कार्रवाई करते हुए जम्मू से मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राकेश कुमार चौधरी निवासी रविंद्र नगर चिनपुरा हुगली पश्चिम बंगाल, इजाज अमीन निवासी दूध गंगा ओल्ड छानपुर श्रीनगर व जितेंद्र कुमार निवासी शिंद्रा जिला डोडा जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इनमें पेपर लीक का मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। अब तक कुल 28 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर चलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अभय सिंह चौटाला पूरे देश के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने किसानों के आंदोलन के साथ अपने पद को त्याग दिया और तन मन व धन से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। शेर सिंह राणा ने कहा है कि इनेलो नेता के इस बलिदान और किसानों के प्रति उनकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में किसान, मजदूर और गरीब का दर्द समझने वाला कोई है तो वह अभय सिंह चौटाला हैं। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सोमवार को हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में HPSC, SSC या फिर शिक्षा बोर्ड है, उनमें भर्ती पेपर के लिए 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है, जिनमें बोर्ड अध्यक्ष, सचिव और कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट शामिल होते हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, इसलिए वो भी बराबर के दोषी हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के फॉर्म प्राइवेट एजेंसी द्वारा भरे गए, जिनमें 8 लाख बच्चों ने 100 रुपए देकर फॉर्म भरे थे। कुल मिलाकर 8 करोड़ की रकम बनती है। जो रकम बोर्ड के खाते में जानी चाहिए थी वो सीधे प्राइवेट फर्म के खाते में गई है। इस फर्म का नाम HKCL है, जो गुजरात की कंपनी है और पंचकुला से ऑपरेट करती है। पिछले 6 साल में 28 भर्ती पेपर लीक मामले हुए हैं, जो कि 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला बनता है। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान 5 विधेयक पारित किए गए और 4 विधेयक फिलहाल सदन पटल पर रखे गए हैं, जिन्हें मंगलवार को चर्चा के बाद में पारित कराया जाएगा। इनमें से एक परीक्षा में नकल विरोधी कानून तो वहीं दूसरा परिवार पहचान पत्र को लेकर है। सोमवार को एक बार फिर से विपक्ष कांग्रेस की ओर से ऑक्सीजन की कमी, किसान आंदोलन, 3 कृषि बिलों को लेकर शोरगुल किया गया। किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए कांग्रेसी विधायक वेल में पहुंचे और स्पीकर द्वारा इनकार किए जाने पर वॉकआउट भी किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में BPL परिवारों को सरसों के तेल की एवज में दिए जा रहे 250 रुपए की राशि प्रति माह के हिसाब से पात्र परिवार तक हर हाल में भेजी जाएगी। अगर कोई परिवार अपना बैंक अकाउंट PDS डाटाबेस में देरी से अपडेट कर पाता है तो भी पूरी राशि अपडेट होने पर स्थानांतरित कर दी जाएगी। BPL परिवारों को जन वितरण प्रणाली द्वारा जून 2021 से सरसों के तेल की बजाय 250 रुपए प्रति परिवार प्रति माह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। राज्य की खरीद एजेंसी हैफेड के पास सरसों के तेल की कमी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। लाइसेंस से पहले अब ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। लाइसेंस अब पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही बनाया जाएगा। दरअसल फरवरी में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हरियाणा में नए लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के समय उक्त सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया था। यह सर्टिफिकेट 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद मिलता है। इससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो गई थी व शुल्क भी 2 गुना हो गया था। इस कोर्स के लिए ड्राइविंग स्कूल को 3000 से लेकर 3500 रुपए अदा करने पड़ते। पिछले दिनों सरकार के पास लाइसेंस बनाने के लिए मारामारी और ड्राइविंग स्कूल्स की मनमानी की शिकायतें पहुंची तो लाइसेंस बनाने का खर्च 8 से 10 हजार रुपए हो गया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने अपने पुराने आदेश वापस ले लिए। 1.5 साल बाद फिर शुरू हुई माउली मारवाड़ ट्रेन सेवा। अरावली की वादियों से गुजरती है ट्रेन 152 किलोमीटर के इस रूट पर हरियाली और पहाड़ों से गिरते झरने करते हैं आकर्षित। सोमवार सुबह पहली ट्रेन माउली से चलकर मारवाड़ के लिए निकली। मारवाड़ से सोमवार को ट्रेन का संचालन नहीं होने के कारण पर्यटकों को गोरम घाट घूमने का मौका नहीं मिला। मंगलवार से एक ट्रेन मारवाड़ और दूसरी ट्रेन माउली से संचालित होगी। पर्यटकों को गोरम घाट घूमने के लिए करीब 1 घंटे का समय मिलेगा। माउली मारवाड़ ट्रेन का संचालन शुरू होने से पर्यटक अरावली की वादियों के
बीच गुजरती ट्रेन और पहाड़ों से गिरते झरने के अद्भुत दृश्य देख सकेंगे। इस ट्रेन से यात्री गोरमघाट रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन से पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने का करीब 2 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। यहाँ बड़ा झरना है। जंगल क्षेत्र में चट्टानों पर बैठकर पिकनिक मनाने के लिए कई स्पॉट हैं। चारों तरफ बड़ी पहाड़ियों से घिरे इस जगह की हरियाली आकर्षित करती है। मावली से मारवाड़ तक कुल 152 किलोमीटर का सफर ट्रेन तय करती है। इसमें कुल मिलाकर 25 छोटे बड़े पुल व 3 बड़े पुल सहित 2 सुरंग शामिल हैं। अफगानिस्तान से दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा था कि 31 अगस्त तक काबुल से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक बयान जारी किया है और धमकी भरे लहजे में कहा है कि नाटो फोर्स 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट से नियंत्रण छोड़े और अपने देश लौट जाए। तालिबान की इस धमकी का फ्रांस ने जवाब दिया है। फ्रांस ने साफ शब्दों में कहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी हम अपने नागरिकों को काबुल से निकालने का काम जारी रखेंगे। फ्रांस का यह बयान सीधे तौर पर तालिबान को चुनौती है कि अगर उसने रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चने पैदा की तो ठीक नहीं होगा। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त रेड लाइन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उनकी फौज इस तारीख तक अफगानिस्तान से चली जाएगी। इस तारीख को आगे बढ़ाने का मतलब है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना फिर अपना कब्जा बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबार के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और अंत में सेंसेक्स 226 अंक चढ़कर 55,556 पर और निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ यानी 16,496 पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार में सोना 23 रुपए सस्ता होकर 47,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में इसकी लगातार गिरावट जारी है। ये 33 रुपए सस्ती होकर 62,202 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची है। रियलमी ने भारतीय बाजार में अपना नया लो बजट स्मार्टफोन C21Y लॉन्च कर दिया है। कंपनी इसमें ट्रिपल रियर कैमरा के साथ 5000 mAh की बैटरी दे रही है। ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन में सुपर सेविंग मोड दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इस मोड को ऑन करने के बाद 5% बैटरी में भी फोन 2.33 दिन का स्टैंड बाई बैकअप देता है। भारत में इसका मुकाबला Redmi 9, Infinix Hot 10S और Nokia G20 से होगा। इस फोन को 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट में खरीद सकते हैं। 3GB प्लस 32GB की कीमत 8,999 रुपए है। तो वहीं 4GB प्लस 64GB की कीमत 9,999 रुपए तय की गई है। इन्हें फ्लिपकार्ट और realme.com के साथ ऑफलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं।